देखो इस तरह से क्या है, ये मेरा हैंड है, दो चार्ज लटके हुए हैं, क्या दो चार्ज लटके हुए हैं। ये देखो डायग्राम देखो बेटा यहाँ पे, ये देखो ये इस तरह से दो चार्ज लटके हुए हैं। अगर मैं Q1 Q2 बोलूं तो ठीक, Q1 Q बोल दूं तो ठीक, ठीक है। हमें जो मतलब है वो है मास, चार्ज इज ऑलवेज द मास। या तो दोनों चार्जेस का चार्ज कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड मास होगा, वही एंगल ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। ये मेरे दोनों हैंड में क्या है, लेंथ सेम है, एल सेम है, दोनों हाथों की लंबाई मेरी लेंथ सेम है कि नहीं है, तो ये भी एल, ये भी एल होगा, ठीक है। इसका मास मैं ले रहा हूँ, दोनों का इक्वल मास ले रहा हूँ। ये Q1 Q2 दो चार्ज है, मास सेम है, दोनों का मास सेम है। तो मुझे बताओ ये एंगल ऑफ इक्विलिब्रियम जो होगा, ये थीटा, इस एक्सिस से जो थीटा बन रहा है इससे थीटा सेम बनेगा। क्या बनेगा, थीटा सेम बनेगा बेटा, ये थीटा सेम है, ठीक है, क्या सेम है, ठीक है। अब हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, किन तीन पैरामीटर्स को हमें निकालना है, मैं आपको बता दूं। देखो पहला तो मुझे निकालना है, फर्स्ट निकालना है एंगल ऑफ इक्विलिब्रियम थीटा। क्या निकालना है, एंगल ऑफ इक्विलिब्रियम थीटा, ठीक है। दोनों मास की सेम है तो थीटा यहाँ दोनों सेम होगा, कहीं भी बात कर लेंगे, ठीक है, और सेम ही होगा, ठीक है। दूसरी बात करेंगे, ठीक है ना। दूसरी जो बात है टेंशन फोर्स, क्या टी टेंशन फोर्स, ये कहाँ होगा अभी देखते हैं। तो बात करते हैं फोर्स की, बात करते हैं फोर्स कौन कौन सा। तो देखो मैं चाहे तो Q1 पे Q2 की वजह से लगने वाला फोर्स देता हूँ, या Q1 पे Q2 की वजह से लगने वाला, किसी भी एक चार्ज पे फोर्स देख लो। तो मैं है ना इस पे फोर्स देख रहा हूँ, तो मुझे बताओ ये चार्ज इसको रिपेल करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, ठीक है ना। नीचे mg लग रहा है कि नहीं लग रहा, ठीक है। टेंशन फोर्स यहाँ बैठ के आप टेंशन फोर्स स्ट्रिंग पे इस तरह से ये एरो हो जाएगी, इसकी तरह ओपन में हो जाएगा, तो टेंशन की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती है, टी, ठीक है ना। तो टेंशन है ना आ गया फोर्स। उसकी बात कर रहे थे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, ठीक है, कौन कौन से फोर्स लगेंगे, ठीक है। आगे बात करें, ठीक है, तो टी का ये थीटा तो ये भी थीटा, अपोजिट एंगल जेड बन रहा है, ठीक है ना, दोनों एंगल सेम होंगे, तो टी का कंपोनेंट इधर हो जाएगा टी कॉस थीटा, इधर हो जाएगा टी साइन थीटा, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, फोर्स को बैलेंस किया जाता है, राइट वाला लेफ्ट के बराबर होगा, अप वाला डाउन वाले के बराबर होगा। तो मैं यहां से इक्वेशन लिख सकता हूं, टी कोस थीटा इक्वल्स टू mg, टी साइन थीटा इक्वल्स टू एफ ई, ये आनी है, ठीक है। ये दो इक्वेशन आनी है हमारे, क्या आनी है, ये दो इक्वेशन आनी है, ठीक है। तो यहां से देखो बेटा दो चीजें निकल गई, थीटा निकल गया, थीटा क्या, अगर मैं साइन अपॉन कोस कर दूं, क्या कर दूं, साइन अपॉन कोस कर दूं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 कर दूं, तो क्या हो जाएगा बेटा, टी साइन थीटा अपॉन टी कोस थीटा, किसके बराबर होगा, एफ ई बाई एम जी के, किसके बराबर होगा, एफ ई बाई एम जी के। तो टी से टी कट गया, टेन थीटा बराबर आ गया कि नहीं बेटा। तो पहली चीज निकल गई आपकी, थीटा की वैल्यू निकल गई, वो क्या है, टेन इनवर्स, अरे थीटा क्या गया, टेन इनवर्स एफ ई बाई एम जी, ठीक है, ठीक है। अब ये एफ ई क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, ये जो दूरी चार्ज इस तरह से लेंथ लटके हुए हैं एल स्ट्रिंग से, मुझे इन दोनों के बीच में दूरी नहीं है, दूरी जो आएगी इन टर्म्स ऑफ एल आएगी, इन टर्म्स ऑफ एल आएगी। तो पहले आप इसको मान लो एक्स, क्या मान लो एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो एफ ई आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा कि है ना, अगर Q1 Q2 है तो Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। हेलो, अरे ये वैसे भी अपन चेंज करना है तो वो होना ही होना है, चले चाहे नहीं चले, वो जाना है फिर दूसरा आना है, ठीक है। 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए वो जो होगा वो होगा, उसके बाद नया लगेगा, उसके बाद अभी ये क्या है कि अपन प्लान चेंज कर रहे हैं, तो इनका ऐसा होता है, ये सेटअप बॉक्स ले जाते हैं, उसके बाद में दूसरा लेके आएंगे और उसके पैसे जमा होंगे और दूसरा चलेगा, ये इनका ये है, डायरेक्ट नहीं हो सकता चेंज, ये दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो अभी 1-2 दिन ये, तो वो रिमोट चले नहीं चले आप ऐसे ही देखो, ठीक है ना। टीवी नहीं चलेगा, सेटअप बॉक्स तो नहीं चलेगा वो, है ना, ठीक है, उन्होंने बंद कर दिया वो, ठीक है।
हाँ वो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, फिर 2 दिन कुछ नहीं होता। मेरे वाले से भी नहीं चलेगा, नीचे भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, 2 दिन नहीं हो सकता कुछ भी, है ना। अपन नया कनेक्शन दे रहे हैं आपके नाम से, तो नया वाला इंस्टॉल करा देंगे आज ही। ठीक है, मैं बात करता हूँ, नया दूसरा ले रहे हैं अपन। ठीक है, ठीक है ना। ये बेटा फोर्थ हो गया, क्या हो गया, ये फोर्थ हो गया। ठीक है ना। तो हमने एंगल ऑफ इक्विलिब्रियम बात कर दी, टेंशन की निकाल लेते हैं। टेंशन के लिए क्या कर देते हैं, दोनों स्क्वायर को जोड़ देते हैं। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करके मैं जोड़ दूं तो बेटा क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, एफ ई, है ना, का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका पूरे का अंडर रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, एफ ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये टेंशन फोर्स की वैल्यू निकल गई। ठीक है ना। एक तो फॉर्मूला हमारा ये है, टेंशन निकालना था, एक हमारे पास एंगल ऑफ इक्विलिब्रियम निकालना था। ठीक है, तीसरी चीज हमें निकालनी है। ठीक है, वो तीसरी चीज क्या है, लेंथ एक्स। क्या, दोनों के बीच में सेपरेशन एक्स निकालना है। क्या निकालना है, दोनों चार्ज के बीच में सेपरेशन एक्स क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखो। ठीक है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, ठीक है, वहां देखो एक्स निकालने के लिए, है ना, एक्स क्या है मुझे बताओ, यहां से बताओ। एफ ई का फॉर्मूला तो ये था कि Q1 Q2 एक्स स्क्वायर, एक तो ये आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक तो ये आ रहा है। ठीक है, दूसरा कहां से आएगा एक्स के लिए, एक थीटा आ गया, है ना, एक ये आ गया। ठीक है, तो ये देखो, एक चीज देखो मुझे बताओ, इसमें ट्रायंगल लगाओ, ये लगाओ, देखो बेटा, ये थीटा है कि नहीं है, आप एल के कंपोनेंट कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, एल के कंपोनेंट कर दो। ठीक है, तो एल के कंपोनेंट क्या होंगे जरा देखो, मुझे ये बताओ, ये एल का ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा, जैसे टेंशन के कंपोनेंट किए तो ये एल साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, ये एल साइन थीटा, ये एल कोस थीटा, जहां थीटा बन रहा है वहां एल कोस थीटा, थीटा ये है ना, थीटा ये है तो ये भी थीटा है कि नहीं है, तो कोस उधर आ गया, साइन ये आ गया कि नहीं आ गया, जैसे यहां कर रहे हैं वैसे ये एल साइन थीटा ये होगा कि नहीं होगा। तो ये पूरी लेंथ आ गई एक्स इक्वल टू 2l साइन थीटा, क्या आ गई, एक्स इक्वल टू 2l साइन थीटा। ठीक है ना, थीटा। तो यहां से देखो साइन थीटा की वैल्यू आ गई बेटा x/2l, क्या आ गई यहाँ से साइन थीटा x/2l। हम एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन लेंगे, वो क्या है, tan थीटा की वैल्यू यहां से देखो Fe/mg। जब थीटा बहुत स्मॉल होगा, ये थीटा जो है जब बहुत स्मॉल होगा, ठीक है, उस केस में दो फॉर्मूले साइन थीटा का और टेन थीटा का, साइन थीटा का ये हो गया, टेन थीटा का Fe/mg हो गया कि नहीं हो गया। तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो मैं बराबर कर दूंगा, क्या कर दूंगा, साइन थीटा टेन थीटा बराबर कर दूंगा। तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा के। ठीक है, यहाँ x/2l आ गया, यहाँ पे एफ की जगह क्या आ जाएगा, ये वाला k q1 q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो k q1 q2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1/mg। ठीक है, तो ये एक्स क्यूब हो गया, क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया। तो ये k q1 q2, ठीक है ना, इंटू 12/mg। ठीक है ना, x की जगह x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, चाहो तो k की जगह 1/4 k की जगह क्या है ना, 1/4 mg। ठीक है, q1 q2 इंटू 12 की पावर 1/3। k की टर्म्स में लिखो तो ठीक, इसकी टर्म्स में लिखो तो ये ठीक। तो ये आपके यहाँ आ गया। ठीक है, समझ में आया। अब इसमें क्या है बेटा, एक और चीज ध्यान रखनी होती है, वो क्या है, फोर्स को बैलेंस कैसे किया जाता है। ये इक्विलिब्रियम है, क्या इक्विलिब्रियम, तो इसके लिए हम देख रहे हैं इक्विलिब्रियम के लिए फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम के लिए हम देखेंगे। ठीक है, व्हेन फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, व्हेन फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, तो उसके लिए देखेंगे लामीज थ्योरम। क्या देखेंगे, लामीज थ्योरम। ठीक है, ये हमारी जैसे फोर्स हमने बैलेंस किए थे, ठीक है, उसकी नीड ना होके हम इससे भी फोर्स के बीच में आपस में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो लामीज थ्योरम क्या होती है,
ये F1 फोर्स हो गया, ठीक है, ये F2 हो गया, ये F3 हो गया। ये तीन फोर्स है, F1, F2, F3, ठीक है। F1 के सामने वाला एंगल अल्फा बोल दो, F2 के सामने वाला बीटा बोल दो, और F3 के सामने वाला गामा बोल दो, ठीक है। लामीज थ्योरम क्या होती है, ये फोर्स को बैलेंस, है ना, फोर्स का इक्विलिब्रियम बनाती है, ठीक है ना। कैसे इक्विलिब्रियम मतलब कैसे फोर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो देखो क्या है उसके लिए, F1 अपॉन साइन अल्फा किसके बराबर होगा, F1 अपॉन उसके सामने वाला एंगल, F2 अपॉन उसके वाला एंगल किसका, साइन वाला, साइन बीटा। इसी तरह F3 अपॉन साइन गामा, ठीक है। ये तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। इससे हम, ठीक है, जब फोर्सेज इक्विलिब्रियम होते हैं, ठीक है, हम ये देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन देखो इसका, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन देखो, लामीज थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं। मैंने बोला कि, है ना, क्वेश्चन में लेंथ एल है, चार्ज क्यू क्यू सेम है, ठीक है ना। थीटा है मेरा, जो थीटा दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है थीटा की वैल्यू दी है 45, ठीक है। व्हेन पेंडुलम, ठीक है, जब इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है ना, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री हो, है ना, जब क्या हो, पेंडुलम इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। जब थीटा 45 में हो, क्या हो, पेंडुलम किस में हो, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो रिलेशन निकालो एफ ई एम जी के बीच में, क्या है ना, व्हेन थीटा बराबर 45 में पेंडुलम क्या है, इक्विलिब्रियम में, किसमें, इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या निकालो, फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन एफ ई एंड एम जी, फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन, ठीक है, किसी भी फोर्स के बीच में निकाल सकते हैं। क्या, तीन फोर्सेज है, टेंशन फोर्स, हमारे क्या क्या फोर्स है जरा देखो, पेंडुलम प्रॉब्लम में क्या क्या फोर्स है, ये चार्ज था, दो आइडेंटिकल चार्ज है Q1 Q1, मास भी सेम है mm, एंगल ऑफ इक्विलिब्रियम थीटा की वैल्यू दे दी 45, ठीक है, दोनों की लेंथ सेम है LL, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन है। मुझे तीन फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं यहाँ पे, मुझे पता है कि एक तो Fe लग रहा है यहाँ पे, एक mg लग रहा है, और एक टेंशन फोर्स लग रहा है T। तो ये तीन फोर्सेस यहाँ हमें बताने हैं, ठीक है। तो उसका तरीका जो हमने टी cos थीटा कंपोनेंट करके किया, उसके अलावा हम ये वैल्यू रख के कर सकते हैं कि ये क्या हो गया, ये 45 हो गया, तो ये भी 45 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो यहाँ देखो, ये एंगल देख लो, तो टी के सामने ये एंगल पता लग गया, ये 45 है, तो फोर्सेस तीन फोर्सेज हो गए कि नहीं हो गए। तो मुझे बताओ जरा एंगल कौन कौन सा हो गया, जरा बताओ भाई। ये 45 प्लस 90 135 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। और इसी तरह ये भी 45 होगा, ये भी 135 हो गया, क्या हो गया 135, क्या हो गया 135, ये कितना होगा 90। चलो करो, देखो बेटा सामने वाला एंगल है, अल्फा बीटा गामा नाम है, ठीक है। फोर्स के सामने वाला एंगल अल्फा बोल दिया, तो तुम केवल नाम पे मत जाओ, एंगल देखो अपोजिट। ये फोर्स टेंशन हो गया तो इसके सामने 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा, खत्म बात। तो टी के अपॉन क्या हो जाएगा, साइन 90, अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दूसरा फोर्स क्या है, एपी के सामने क्या एंगल 135, तो साइन 135 हो गया, अरे क्या हो गया, साइन 135 हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरह देखो एमजी के सामने क्या एंगल है बेटा, ये एमजी के सामने भी साइन 35, तो आ गया ना, यहाँ से क्या रिलेशन आ गया, एफी बराबर एमजी आ गया। अरे इन दोनों को लिक्विडेट कर दो तो एफी बराबर एमजी आ गया। अगर किसी भी रिलेशन पूछता हो टेंशन और उसमें बताओ तो वो निकाल लेते, बस आ गया, खत्म बात। सामने वाला एंगल देख लो, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो पेंडुलम प्रॉब्लम, ठीक है ना, एक अपने आप में, ठीक है, अच्छी प्रॉब्लम है, जिसमें, है ना, एक लेवल तक आईआईटी में और उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमने उसको पढ़ के आसान कर दिया, जो रिक्वायरमेंट है। एक क्वेश्चन देखो 2013 में आया है मेडिकल में, पेंडुलम में क्या क्वेश्चन आया, जरा देखो। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देखो, पहले आया हुआ क्वेश्चन से पहले एक बार और बात कर लें, क्या बात कर लें, देखो मुझे एक चीज बताओ, अभी तक जो बात कर रहे थे हम, कहां बात कर रहे थे, जहां एमजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर मैं इसी क्वेश्चन में बात कर लूं, ठीक है, आपका अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस हो, क्या हो, ग्रेविटी फ्री स्पेस हो, मतलब जहां जी की वैल्यू क्या हो, 0, अरे जहां जी क्या हो 0, अरे जहां जी क्या हो 0, क्या हो जी 0, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, जरा देखो, ये पेंडुलम में पहले एमजी नीचे की तरफ लग रहा था, क्या लग रहा था, जरा पेंडुलम पहले देखो, ये कुछ इस तरह से दो स्ट्रिंग से इस तरह से चार्ज यहाँ पे लटके हुए थे, जिनका मासेस सेम लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे एमजी कुछ नीचे लग रहा था, ठीक है। तो इन, हाँ
है ना। देखो अगर आपके क्या हो, ग्रेविटी फ्री स्पेस हो, क्या हो, ग्रेविटी फ्री स्पेस हो, ये चार्ज क्यू, मास एम, ये एंगल ऑफ इक्विलिब्रियम थीटा थीटा तो होता ही है, ठीक है, मास सेम है तो एंगल ऑफ इक्विलिब्रियम थीटा थीटा सेम होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, इसमें एमजी एक्ट कर रहा है और एफ इधर लग रहा है और टेंशन फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स इस तरह से कुछ लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, लग रहे, ठीक है। अगर ये ग्रेविटी फ्री स्पेस में हो जाएगा, ग्रेविटी फ्री स्पेस मतलब जहां जी क्या हो, जीरो, तो ये नीचे लगने वाला फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग कैसे हो जाएगी, देखो ये यूं हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, यूं हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ तरह से देखो तो ये यहां से ये जो स्ट्रिंग थी, ठीक है, ये हमारी कैसे हो जाएगी, कुछ इस तरह से हो जाएगी, ये यूं हो जाएगी, ये यूं हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा जो एंगल है, ठीक है, ये बीच में हमारा अभी भी वही है, ठीक है। एंगल जो थीटा लिया था वो क्या है, इस स्ट्रिंग से और इस, है ना, बीच में जो इक्विलिब्रियम है उससे लिया था, ये जो एक्सिस है इससे लिया था थीटा, तो अभी भी यहाँ ये थीटा लेना है जिसकी वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री, क्या हो गई, 90 डिग्री। तो अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x क्या था, 2l sin थीटा, अभी हमने निकाला, ये l sin थीटा और वो l sin थीटा, तो क्या था 2l sin थीटा, तो x की वैल्यू क्या थी आपकी 2l sin थीटा। तो इस केस में केवल x कैसे चेंज होगा, ठीक है ना, तो x बराबर 2l sin 90 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2l sin 90, तो x की वैल्यू 12 हो जाएगी। ये वैल्यू रख के आपको क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है चार्ज की वैल्यू का, ये ग्रेविटी फ्री स्पेस का ये हो जाएगा। तो चार्ज की वैल्यू ले लो, ठीक है ना, ये फॉर्मूले में, ठीक है, फोर्स जो भी पूछे अननोन क्वांटिटी, ठीक है, वो निकाली जा सकती है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। लास्ट 2023 में क्या क्वेश्चन आया, देखो देखो बेटा, ये चार्ज क्यू क्यू, मास एम एम, ठीक है, लेंथ एल एल, मास सेम है तो एंगल सेम होगा कि नहीं होगा, होगा। अब उन्होंने क्या दिया, ठीक है, ये आपका सेपरेशन दे दिया यहां से यहां तक y है, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट में क्या किया मैंने, और इन दोनों के बीच में दूरी r है, क्या दोनों के बीच में दूरी r है, ठीक है, ये गिवन है कि दो चार्ज आइडेंटिकल चार्ज है ना, मैग्नीट्यूड सेम, मास सेम, एंगल ऑफ इक्विलिब्रियम सेम होगा, लेंथ l होगी, ठीक है, दोनों के बीच में दूरी r है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अब ये जो दूरी y/2 यहां से इंज नहीं किया, y/2 नीचे से इस दोनों को इस तरह से लटका दिया, सेम डायग्राम, ठीक है, वो वहां से था, ये y बराबर 0 ले लो, बट ये y/2 नीचे है, तो ये लेंथ y/2 इस तरह से कुछ हो गई, ठीक है। बाकी डायग्राम सेम है, ये q चार्ज मास m, ये q चार्ज मास m, ये भी लेंथ l, ये भी लेंथ l, इन दोनों के बीच में दूरी बोल दी r डैश, क्या बोल दी r डैश, ठीक है। रिलेशन निकालना है, फाइंड आउट रिलेशन, ठीक है, किसके बीच में रिलेशन निकालना है, r एंड r डैश, ठीक है, फाइंड आउट रिलेशन, ठीक है, इन बिटवीन r